नमस्कार, हेलो। आप सभी का स्वागत है सिटी टेल्स के अनोखे सफ़र में। तो बात कुछ ऐसी है कि यह वीडियो सेवन सिस्टर सीरीज़ का 5वां पार्ट है और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सेवन सिस्टर स्टेट में से मणिपुर यह राज्य के बारे में कुछ खास जानकारी शेयर करने वाला हूँ। तो सभी अपनी अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो और तैयार हो जाओ घर बैठे मणिपुर राज्य की तरफ उड़ान भरने के लिए। So without wasting any further time, let's roll the intro and start the video. मणिपुर ये राज्य नॉर्थ ईस्टर्न सेवन सिस्टर स्टेट्स का एक भाग है, जिसके नॉर्थ में नागालैंड, म्यांमार देश और मिजोरम राज्य साउथ में, वेस्ट में आसाम राज्य और म्यांमार का सगैंग इलाका ईस्ट में स्थित है। ब्रिटिश इंडियन साम्राज्य के समय मणिपुर राज्य रियासतों में से एक था। 11 अगस्त 1947 को महाराजा बुद्धा चंद्र ने भारत में शामिल होने का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मणिपुर का उल्लेख ऐतिहासिक ग्रंथों में कंगेईपक या मीतेईलीपक के रूप में किया गया है। मणिपुर अपने इतिहास में अलग अलग पीरियड्स में कई सारे नामों से जाना जाता था, जैसे कि तिल्ली कोक्तोंग, पोइरेई लैम, सेन्ना लीपिक, मितेई लिएपिक, मित्रेईबक और आज के दिन में इस राज्य को मणिपुर यह नाम से जाना जाता है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भारत स्वतंत्र के ओर बढ़ा और रियासतें जो अपने पास मौजूद थी वो अपने स्वयं के बाहरी मामलों और रक्षा के लिए जिम्मेदार था, जब तक वो नए भारत या फिर नए पाकिस्तान में शामिल नहीं होते। तभी उस समय के मणिपुर राज्य के सम्राट महाराजा बुद्धाचंद्र, जो कि उस समय के हेड ऑफ द स्टेट्स थे, उन्हें तब बर्मा के महत्वाकांक्षाओं का भी सामना करना पड़ा था। इस सब के बावजूद भी उन्होंने भारत में शामिल होने का फैसला किया। उसके बाद अक्टूबर 1949 को मणिपुर भारत का हिस्सा बन गया। 1956 को मणिपुर को यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया और आगे चल के 1972 में मणिपुर को राज्य का दर्जा दिया गया। मणिपुर का टोटल जियोग्राफिकल एरिया 22,327 स्क्वायर किलोमीटर्स इतना है और इस राज्य की राजधानी ओवल शेप के एक घाटी में स्थित है, जिसका एरिया अप्रॉक्सीमेटली 2000 स्क्वायर किलोमीटर्स इतना है। उस शहर का नाम इम्फाल है, जो कि पूरी तरह से ब्लू माउंटेन से घिरा हुआ है और इम्फाल शहर में कांगला पैलेस भी स्थित है। इस राज्य में 4 मुख्य नदियों की घाटियां हैं, जैसे कि वेस्ट साइड में बारक नदी की घाटी, जिसे बारक वैली भी कहा जाता है, राज्य के मध्य भाग में मणिपुर नदी की घाटी, ईस्ट में यू नदी की घाटी और नॉर्थ साइड में लैनिये नदी की घाटी मौजूद है। मणिपुर राज्य 2 अलग अलग भौतिक क्षेत्रों के रूप से जाना जा सकता है, जैसे कि बेहद पहाड़ियों और संकरी घाटियों का एक बाहरी क्षेत्र और समतल मैदान का भीतरी क्षेत्र। ये दोनों क्षेत्र भौतिक विशेषताओं में भिन्न हैं और वनस्पतियों और जीवों में विशिष्ट हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों की खेती का टोटल जियोग्राफिकल एरिया 14,365 स्क्वायर किलोमीटर्स इतना है, जो कि पूरे राज्य के जियोग्राफिकल एरिया का 64% इतना है, जिनमें छोटे बड़े घास, रीढ़ यानी कि नरकट के पेड़ और कई सारे अलग अलग पेड़ पौधे हैं। मणिपुर राज्य के वन 4 बड़े प्रकारों में विभाजित किए जा सकते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट्स, सब ट्रॉपिकल पाइन और ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस।
मणिपुर राज्य का पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के हिसाब से 28,85,794 इतना है। इनमें से 57.2% इतना पॉपुलेशन यहाँ के जिलों में रहता है और बाकी 42.8% पॉपुलेशन पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर नागा और कुकी लोगों का निवास है। मैतेई लोग राज्य के अधिकांश आबादी का गठन करता है। साल 1901 में मैतेई को मणिपुर की मुख्य जातियाँ यानी कि एथनिसिटी के रूप में दर्ज किया गया है। इस राज्य की सेक्स रेशो 936 फीमेल्स को 1000 मेल्स इतनी है। तो जैसे कि आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं, इस राज्य में हिंदू और क्रिश्चियन पॉपुलेशन लगभग समान है। उसके बाद इस्लाम, सनामहिज़म, बुद्धिज़्म, हेरका, जुदाइज़म, सिखिज़म, जैनिज़्म और अंततः नॉट रिलीजन्स लोगों की पॉपुलेशन इत्यादि रिलीजन्स का समावेश मणिपुर राज्य में है। तो अब हम यहाँ बोले जाने वाले भाषाओं के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि मणिपुर में आधे से ज़्यादा लोग मैतेई यानी कि मणिपुरी भाषा का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। उसके बाद बाकी कई सारे लैंग्वेजेस जैसे कि थडऊ, तंगखुल, पौला, रोंगमेई, माओ, नेपाली, पैती और कई सारे लैंग्वेजेस जो कि आप इस पाई चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इस शहर के कुछ स्पेशल अट्रैक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मणिपुर की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील, जो कि मणिपुर राज्य की स्पेशल अट्रैक्शन है, जिसका नाम है लोकतक लेक। इस लेक की परिधि में हर साल 15 अक्टूबर इस तारीख को लोकतक दिवस मनाया जाता है। यह झील मणिपुर राज्य के मोरैंग इस नगर में स्थित है। इस लेक का जल हाइड्रो पावर जनरेशन, इरिगेशन और राज्य के कुछ भाग में पीने का पानी का भी सप्लाई इसी झील से किया जाता है। इसी के साथ यह प्राचीन झील मणिपुर राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी के साथ लोकतक लेक इज़ ऑल्सो ओनली फ्लोटिंग लेक इन द वर्ल्ड। अब हम बात करेंगे इस राज्य की दूसरी स्पेशल अट्रैक्शन के बारे में, जैसे कि किबुल लमजाओ नेशनल पार्क और कांगला फोर्ट। किबुल लमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर राज्य की बिष्णुपुर जिले में स्थित है और यह नेशनल पार्क लोकतक लेक का इंटीग्रल पार्ट है। और कांगला फोर्ट मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल शहर में स्थित है। कांगला फोर्ट इम्फाल नदी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों साइड के तट पर स्थित है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। निरोग गेतो। मिलते हैं अगले वीडियो में 7 सिस्टर शहरों में से किसी एक शहर की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें हर रोज़ नए नए शहरों के बारे में जानने के लिए। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करके ही जाइए।